इनकी मजाल ना होती, ये कहते कि हम पंजाब पे ये अलगार करने आ रहे हैं, हम पंजाब पे हमलावर होने आ रहे हैं। ये भाई पंजाब KPK और पंजाब का तुम आपस में लड़ाई करना चाहते हो? नवाज शरीफ का पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों से सख्ती से निपटने का मशवरा। साबिक वजीर आजम कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा से लोग गैस के शेल लेकर पंजाब आते हैं। माजी में वस्त एशिया से लोग पंजाब पर हमला आवर होते थे। क्या आप KP और पंजाब के अवाम को लड़ाना चाहते हैं? वो कहता था गले में रस्सा डालकर जेल में डालूंगा। इतने बड़े बोल मत बोला करो, आजी सीखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भेड़ बकरियों की तरह चलने वाले लोग जेल में बैठे शख्स से पूछें खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया है। ये मार धाड़ में नंबर 1 और कारकर्दगी में 0 है। मेरे पहले दौर की तरफ चले जाएं, जब मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना हूं, तो इस तरह की हमने बहुत सारी स्कीमें और भी शुरू की, लेकिन चंद ही महीनों के बाद, 2.5 साल के बाद, 2.25 साल के बाद हमें फारिग कर दिया गया। फिर आए, फिर आधा वक्त भी अभी अपना पूरा नहीं किया तो फारिग कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सियासी महाज पर दोबारा मुतहर्रिक। लाहौर में तकरीब से खिताब में मुखालिफों को खरी खरी सुना दी। बोले इनके पास साकिब निसार की ऑडियो है जिसमें कहा गया नवाज शरीफ को निकालना और बानी PTI को लाना है। इन्हें काम करने दिया जाता तो आज कोई शख्स बेघर ना होता। इन्होंने पाकिस्तान के लिए दिन रात काम किया, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया, मुल्क को एटमी ताकत बनाया। 3 बार वजीर आजम बने, 2.5-3 साल बाद क्यों निकाल दिया जाता रहा? रियासती सतूनों ने भी रियासत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। धरनों की सियासत और इन लोगों ने पाकिस्तान को ये दिन दिखाया। महंगाई कम हो रही है, मुल्क में तरक्की जो है वो तरक्की लाने की बात हो रही है, प्रोजेक्ट के बाद प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन अभी भी कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ हैं। फितना फिसाद फैलाने वाले लोग किस्सा पारीना हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा जेल में बैठा शख्स नहीं चाहता पाकिस्तान आगे बढ़े, वो फितना फसाद चाहता है। इंतशार पसंदों ने एहतजाज की इतनी कॉल्स दी, लोग नहीं निकले। ये खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को पकड़कर जलसों में लाते हैं। इंतशार पसंदों ने पंजाब पुलिस के जवानों के सर फाड़े हैं। एक सूबे को दूसरे के सामने खड़ा करने नहीं देंगे। हुकूमत पंजाब के इकदामात से आवाम खुश। जलाओ घेराव फितना फसाद खत्म हो रहा है, तरक्की की बात शुरू हो चुकी है। पच्चीस अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम में मुश्किलात होंगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है। 25 अक्टूबर से पहले तरमीम हुई तो 19वीं तरमीम जैसी मुश्किलात नहीं होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया, उसके बाद मखसूस नशिस्तें छिन गई, शायद इसीलिए अब तरामीम को खुफिया रखा गया। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस फाइज ईसा हों या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए होंगे। जस्टिस मंसूर पर यकीन है इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर समाअत। अदालत ने बेंच की तश्कील पर एतराज मुस्तरद कर दिया। PTI के वकील अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया, जो 30 सितंबर वाला 4 रुकनी बेंच बना ही नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते, ऐसा तर्ज अमल तबाकुन है। क्या माजी में यहाँ सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे? 63 पर आपका रेफरेंस आया, फौरी सुना गया। उस वक्त 10 साल पुराना भुट्टो रेफरेंस ज़ेर इल्तवा था, शफाफियत का तकाजा था। बाबर अमान पहले दिन कहते रहे पहले पुराना रेफरेंस सुने। 63A केस की मजीद समाअत कल होगी। असल मुकदमा सुना, क्या नजरसानी में बैठने से इनकार कर सकता हूँ? ऐसा करना हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा माजी में फैसलों को रजिस्ट्रार से खत्म कराया जाता रहा, इन्हें फुल कोर्ट से कोई मसला नहीं। लोगों को यहाँ मर्जी के बेंच की आदत है। अब आमरीयत ना मुल्क में होगी ना इदारों में। साबिक दौर वापस नहीं आने देंगे। चीफ जस्टिस ने अली जफर को मुखातिब करके कहा आपने बहुत कोशिश की, हम नाराज हो जाएं, हम कम अज कम आपसे नाराज नहीं होंगे। वकील पीपल्स पार्टी फारूक नाइक ने कहा कि राय मजीद पुख्ता हो चुकी, आईनी अदालत बननी चाहिए। चीफ जस्टिस बोले वो इस पर कुछ नहीं कहेंगे। बैरिस्टर अली जफर की बानी PTI से मुलाकात। अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात निस्फ घंटे तक जारी रही। मुलाकात में आर्टिकल 63A नजरसानी केस से मुताल्लिक बानी PTI से मुशावरत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर अली जफर को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत दी थी।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मुजवजा आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले आइन की सरबलंदी चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। उधर साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने सियासी अदम इस्तेहकाम पीटीआई के इंतखाबी मैंडेट को तस्लीम न करने का नतीजा करार दे दिया। कहा मुल्की सियासत की कुंजी आज भी बानी पीटीआई के हाथ में है। वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं दुनिया इस्लाम के लीडर बन चुके। आईनी तरमीम पर मामला 2 हफ्ते में वाजे हो जाएंगे। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद बातचीत। कहा फजल रहमान की हिमायत के बगैर तरमीम होती भी हो तो नहीं करेंगे। मौलाना आईनी अदालतों के क़याम के हामी और 18वीं तरमीम की बहाली पर मुत्तफिक हैं। पार्टी से मुशावरत के बाद जल्द फैसला कर लेंगे। किसी तरमीम का जस्टिस काजी फायज ईसा से ताल्लुक है न जस्टिस मंसूर अली शाह से। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। माजी में एक चीफ जस्टिस ने 18वीं तरमीम को उड़ाने का दावा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची प्रेस क्लब में खिताब। कहते हैं बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाक़ जमहूरियत में आईनी अदालत बनाने की बात की थी। मिसाक़ जमहूरियत में जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार बताया गया। जजेस कमेटी ने भर्तियों का पेचीदा निज़ाम बनाया। पीटीआई हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। उधर वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं क्या अदालतें इसके साथ चलेंगी जो धमकियां देने वाले आंखों के तारे बने हुए हैं। एक शख्स के लिए रिलीफ की फैक्ट्री खोल दी गई। पीटीआई का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, पुलिस की पकड़ धकड़। फैसलाबाद में घंटा घर चौक पर एहतजाज, मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस की शेलिंग, कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। रावलपिंडी और मियाँवाली में भी कई मुजाहिरीन की गिरफ्तारियां की गईं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद बशर समेत कई MPs को गिरफ्तार किया, बाद में रिहा कर दिया। 6 अजला में दफ़ा 144 नाफिज। इस्लामाबाद में जुमे को एहतजाज की कॉल के पेश नज़र रेड जोन सील। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स, मार्गला रोड पर गाड़ियों की कतारें, अवाम को मुश्किलात का सामना। बैरिस्टर सैफ ने खैबर पख्तूनख्वा से मरीज पंजाब आने का बयान मुज़हिका खेज करार दे दिया। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि शरीफ खानदान के लोग तो खुद सरदर्द इलाज के लिए भी लंदन जाते हैं। पीटीआई का अपना घर स्कीम मंसूबा कॉपी किया गया। नून लीग में मौशी इस्तेहकाम का दावा भी मुज़हिका खेज है। लगता है नवाज शरीफ अपने भाई की हुकूमत से खुश नहीं है। अली अमीन गंडापुर बाप बेटी के एहसाब पर सवार हैं। एहतजाज के लिए पंजाब आते हैं जो जमहूरी और आईनी हक है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। मलेशिया के वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी दी गई। अनवर इब्राहीम के 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान में वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि जाकिर नाइक ने दुनिया भर को इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस से रोशनास कराया। वो खुद भी इनके लेक्चर्स बहुत शौक से सुनते हैं। जाकिर नाइक बोले पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस रास्ते पर चलेंगे तो कामयाब होंगे। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद से कराची पहुँच गए। हुकूमती इक़दामात के समरात आने लगे, मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, महंगाई की शरह में मुसलसल कमी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं वज़ीर आज़म का हुक्म है हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी। बैंकिंग सेक्टर सरमायाकारों को सहूलत फराहम करेगा। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात लाना होगी। मुल्क में फाइलर अफराद की तादाद बढ़ी है। अब टैक्स टू GDP में इजाफा और पायदार रियासती इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात लाना होगी।